नमस्कार। सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी प्यारी बहू पारुल। अच्छा माँ, हाँ। मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें एथिक्स और मोरालिटी के बारे में कुछ था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ इसके बारे में मेरे को क्लियर करो। ओके। तो अगर हम हिंदी की बात करें हम्म, तो एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, हम्म, और जो मोरालिटी है वो नैतिकता। ऐसा समझ सकती हो कि जो एथिक्स हैं वो आउटर वर्ल्ड हैं, हम्म, ठीक है, और इनर वर्ल्ड जो है वो मोरालिटी है। हम्म, जैसे कि चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे घर का, हर एक के घर का एक नियम होता है, एक सिद्धांत जिसको आप उसूल कहते हो। हम्म, तो हमारे घर के कुछ एथिक्स हैं। हम्म, आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे स्नान करने के बाद ही किचन में प्रवेश करना है, हम्म, ठीक है। या फिर हमारा ऐसा जो भी कुछ है, हमारे यहाँ पर सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनना है। ये एथिक्स हैं हमारे यहाँ के, हम्म, ठीक है। अब ये एथिक्स सबको पालन करने होते हैं, हाँ, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कभी कभी कि तुम, अगर कोई भी व्यक्ति उन एथिक्स का जो नियम है, जो नियम मान लो हम्म, वो सबके लिए बनाए गए, लेकिन अगर उनका पालन नहीं करता है हम्म, तो वो या तो नैतिक या तो अनैतिक। अनैतिक, हम्म, ठीक है। अब जैसे नियम नियम ही अगर अनैतिक है कि हमारे यहाँ सब कुछ चल सकता है, तो हम्म, अगर तुम, जैसे तुमने कहा कि नहीं मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो तुम्हारे लिए वो तुम्हारी नैतिकता है, पर तुम एथिक्स के अगेंस्ट चली गई। समझ गई ना? जो बाहर से जो नियम बनाए गए, जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊँ छोटा सा, हमारा स्कूल है। स्कूल में क्या है नियम? सुबह 10:30 से 5, शाम को 5 बजे तक है। हम्म, अब अगर मैं उस नियम का पालन करती हूँ, इसलिए नहीं कि वो नियम हमारे ऊपर थोपा गया है, हम्म, अंदर से, अंदर से करने का मन है। हाँ, तो एथिक्स भी वही है और मेरी मॉरलिटी भी वही है, वही। नैतिकता भी वही है। मतलब जो नीति शास्त्र कहता है कि आप 10:30 बजे आएँ, मैं भी 10:30 बजे जाती हूँ, तो मेरी नैतिकता और जो जो नीति शास्त्र है वो एक जैसा है। अब सपोज़ कोई टीचर ऐसा है कि जो 11 बजे पहुँच रहा है, 12 बजे पहुँच रहा है, तो हम्म, वो क्या कर रहा है, उसका जो इमोरल हो गया। हम्म, तो थोड़ी सी बात मैं ये और बताऊं कि मॉरलिटी को समझने से पहले 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है मॉरल, हम्म, नैतिक, एक होता है इमोरल, हम्म, अनैतिक, एक होता है नॉन मॉरल, निर्नैतिक। हम्म, 3 प्रकार के लोग होते हैं, तो 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, यूँ मान लो। तो नैतिक मतलब जो तुमने सही किया, जो उपयोगी है, समाज के लिए हर बात में आएगा। हम्म, आपकी अंतरात्मा कह रही है कि ये उपयोगी है और मुझे करना चाहिए। चाहिए। नैतिक हो गया। अगर आप जैसे कि 11 बजे 12 बजे आप पहुंच रही हैं, ये अनैतिक हो गया, इमोरल हो गया। और ना आपको अच्छे से मतलब है, ना आपको बुरे से बुरे से। मतलब है, ना आप नैतिक हैं और ना ही आप अनैतिक हैं। तो जो बीच की स्थिति होती है उसको कहते हैं निर्नैतिक या नॉन मॉरल। हम्म, तो हम अगर एथिक्स की बात करें तो एथिक्स सही और गलत के बीच का चुनाव है, हम्म, ये मान लीजिए। दूसरी बात, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक चीज़ के लिए, एक व्यक्ति के लिए वही चीज़ अनैतिक हो और दूसरे के लिए हो सकता है कि वो नैतिक नैतिक हो। हो। एक और छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। हम जब अपने घर की बात करेंगे तो हमारे घर में ड्रिंक करना अनैतिक है, हम्म, लेकिन वो सियाचिन बॉर्डर पर जो जो सिपाही है, जो जो जवान है, जो सियाचिन बॉर्डर पर जो आपकी रक्षा कर रहा है, वो माइनस में जो टेम्परेचर में वहाँ अपने रहता आप को है। सरवाइव करने के लिए अगर वो ड्रिंक करता है, वो नैतिक है उसके लिए। तो नैतिकता और अनैतिकता हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। एक किसी के लिए वो काम नैतिक हो सकता है, किसी के लिए दूसरे के लिए अनैतिक। वो काम अनैतिक हो सकता है। और दूसरी एक और बात बताएं कि कई बार क्या होता है, ये नैतिकता मतलब मॉरलिटी और एथिक्स जो हैं वो ऐसे दो गोले मान लो एक गोला
उसके बीच में से ही दूसरा गोला गया है, तो जो बीच का हिस्सा है वो एक जैसा है। जैसे कि इंद्रधनुष होता है ना, तो ओवरलैपिंग जैसे हो जाता है कि ये वाला कलर कहाँ ख़त्म हो रहा है और दूसरा कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, जो विबग्योर बताते हैं हम लोग। तो वैसे तो ऐसे ही जो मोरालिटी है और जो एथिक्स हैं, उनमें जो दो गोले हैं वो कुछ हिस्सा एक जैसा हो जाता है उनमें। तो वो कई बार आप भेद नहीं कर पाओगे कि ये एथिक्स का हिस्सा है। हाँ, तो एक ही हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 10:30 बजे का टाइम है, मैं 10:30 बजे पहुंचती हूँ, ये मेरा नैतिकता भी है और नीति शास्त्र भी है। तो वो बीच वाले उसमें आ गए हम। जब इधर और उधर होते हैं, गोला एक इधर होता है तो नैतिक हो गए, और जब दूसरी तरफ हो जाता है तो अनैतिक मान लो, या फिर एक इधर तरफ एथिक्स हो गए और दूसरी तरफ मोरालिटी हो गई। तो इस प्रकार से दोनों में भेद और विभेद होता है। एक और छोटा सा एग्जांपल बता दूं मैं, कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और आपकी ड्यूटी है, एथिक्स कहते हैं कि आप उसके प्रति वफादार रहें। मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल है जिसमें कि आप काम करते हैं और उसमें कोई मरीज आया है, ऐसा कोई व्यक्ति आया है कि उसके बेटे का कुछ होना है, सर्जरी है या कुछ भी बीमारी का एडमिट करना है, उसके पास पैसे नहीं है। एक दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ पर उसी मर्ज की दवाई कम पैसों में हो रही है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो दूसरा हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। तो अब आपके अंदर उथल पुथल, क्या मैं अपने यहाँ की बात करूँ इससे कि तुम हमारे यहाँ ही एडमिशन कराओ, इसका मतलब एडमिट करो पेशेंट को और पैसे भरो, या मैं इसको ये बता दूं कि एक ही बात है, वही चीज़ यहाँ होगी वही वहाँ होगी, यहाँ फीस ज़्यादा है वहाँ फीस कम है। तो तुम अनएथिकल तो हो गए, लेकिन तुम मॉरल रहे। तुमने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और अंदर की आवाज़ सुनते हुए तुमने काम किया। तो वो मॉरलिटी तुम्हारी जागृत हो गई, वो नैतिकता का तुमने काम कर लिया, लेकिन अनएथिकल हो गए। तो हमेशा कोई चीज़, दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकती कभी भी। कोई चीज़, एक चीज़ अच्छी करते हैं तो उसके एवज में दूसरी चीज़ खराब या फिर नैतिक अनैतिक जो चीज़ें चलती हैं वो होती ही रहती हैं। तो इसी प्रकार से ये मान लीजिए कि इस चीज़ को हम ऐसे ही कर सकते हैं कि जो एथिक्स हैं, एथिक्स सबको पालन करने के लिए होते हैं और मॉरल हमारा स्वयं का होता है। जैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुवीर गाथा, अपने खुशी के लिए, मतलब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने नैतिकता के लिए, अपनी नैतिकता के लिए मैं काम कर रही हूँ। जैसे कि मैं अगर समाज सेवा कर रही हूँ या मैं किसी की मदद कर रही हूँ या मैं अपना ड्यूटी अच्छे से कर रही हूँ, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और ये हमारी मॉरल है, मॉरलिटी है, मॉरल ड्यूटी, इसलिए ये मॉरलिटी के अंतर्गत आता है। अब तुम्हें समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ गए ना? आउटर वर्ल्ड एथिक्स है और इनर वर्ल्ड मॉरलिटी। तो आप भी, जो हमारे पारुल के साथ साथ जो लोग सुन रहे होंगे, जो बच्चे सुन रहे होंगे, जो लोग सुन रहे होंगे, जो आजकल अधिकांशतः एथिक्स और मॉरलिटी की बात करते रहते हैं। और एक और बात बता दें, केवल पढ़ने से नहीं आता है कि आपने एथिक्स पढ़ लिए या मॉरलिटी पढ़ ली और आप कर लोगे। आपको उस पर एक्ट करना होता है, क्योंकि मॉरलिटी तभी आएगी जब आप एक्ट करोगे, अंदर से एक्ट करोगे। जैसे कि मान लो, पता है तुम्हें, और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम बहुत सारे एग्ज़ाम देती रहती हो, पीएससी के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में मॉरलिटी और एथिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ रहे हो ना? अब जितने आईएएस बनते हैं, पता चला उनको पढ़ाया जाता है एथिक्स और मॉरलिटी। तो क्या सबके सब थोड़ी ना ईमानदार हो जाते हैं? पढ़ने से ईमानदार नहीं होते हैं। उस पर समाज ये डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति ईमानदार हुआ पढ़ने के बाद या नहीं। उसके एक्टिविटी से, उसके एक्शन से पता चलता है कि ये व्यक्ति मॉरल है या इमॉरल। तो साथियों और प्यारे बच्चों, ध्यान रखें कि एथिक्स और मॉरलिटी कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं करें। और क्या करना है पारुल, बताइए जल्दी। और बताइए कि ये लेसन आपको कैसा लगा, इससे आपने क्या सीखा। और बस वही सेम चीज़, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। ठीक है। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वाले चैप्टर को, एथिक्स एंड मॉरलिटी को, कई बार एथिक्स वर्सेस मॉरलिटी भी आता है, तो आप ज़रूर पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। बस आज अगर आप में से किसी एक व्यूअर ने इस चीज़ को समझ लिया और उतार ली, तो हमारा तो समझ लो कि पैसा वसूल कार्यक्रम हो गया। ठीक है। तो हम फिर बहुत जल्द एक अच्छे वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।
बाय बाय।